अदब हज़रत मौलाना हसन रज़ा अतहर बोकारवी साहब किबला की खूबसूरत निकाबत के छाँव में आपकी जिद्दोजहद और पाकीज़ा काविशों के नतीजे में याद गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि आज की इस पाकीज़ा मजलिस की गुफ्तगू को बोलने और सुनने वालों के हक़ में कबूलियत की सनद बना दे। मुहिब्बे गिरामी वक़ार अलजामतुल शफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज़ मिल्लत की पाकीज़ा फ़िक्र नज़र का साहिबान जो इस वक्त भी गुंबदे खजरा के रंग की पाकीज़ा यादों को समेट कर हर एक गुंबद की सूरत में मुबारकपुर में मौजूद है। वहाँ के हमारे सबकन सबकन तलकन तलकन अच्छे बावकार बड़े भाई पुरखुलूस दोस्त हज़रत अल्लामा अफजाल साहब किबला तमाम उलमाए अहले सुन्नत की पाकीज़ा मौजूदगी के साथ मेरी खिताबत के सर पर साहिबान की तरह भी हैं और मेरी पीठ पर पुश्त पनाही की लज्जतों के साथ भी है। जितने भी उलमाए अहले सुन्नत यहाँ इस वक्त हैं, अगरचे मैं इनका नाम नहीं जानता मगर काम जानता हूँ। ये वही लोग हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब है। थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू होगी। वो जो जवान हजरात किसी इलेक्शन के उम्मीदवार की तरह खड़े हैं, अगर वो खुद को मर्द समझते हैं तो पिंडाल के साए में जरूर आकर बैठेंगे। मेरी बात वही समझ पाएंगे जो अपने आप को मर्दों की सफ में रखते हैं। आ जाओ भाई साहब, आप हिंदुस्तान के मुकम्मल नागरिक हो, रोहंगिया से आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए चले आओ। आप लोग तकरीर सुनने का मिजाज रखते हैं। जितने लोग सुनने का मिजाज रखते हैं वो जरा हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। स्टेज भी बिल्कुल अभी हद शबाब में है। शायर इस्लाम हजरत एहसान शाकिर साहब थोड़ी देर के बाद वो भी आने ही वाले हैं। ट्रेनों की रफ्तार इन दिनों काफ़ी सुस्त है। अल्लाह करे खैरियत से वक्त पर आ जाए, बस आने ही वाले होंगे। वो नहीं है, इसलिए मैं नाते पाक के 3-4 शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। पूरा मजमा पूरी कैफियत पूरी जिंदगी के साथ नजराने दुरूदो सलाम पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद इबादल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मतलब पेश खिदमत है, मुलाहिजा फरमाए। क्या कहना है? लहद में वो सूरत, लहद में वो सूरत दिखाई गई है। क्या कहने? लहद में वो सूरत दिखाई गई है। लहद में वो सूरत दिखाई गई है। लहद में वो सूरत
मुस्कुरा कर सुनिए। चेहरा ऐसा नहीं बोले कि मालूम हो कोरोना हम ही बनकर आए हो। मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लहद में वो सूरत दिखाई गई है, दिखाई गई है, लहद में वो सूरत, लहद में वो सूरत दिखाई गई है, लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, लहद में वो सूरत, लहद में वो सूरत दिखाई गई है, लहद में वो सूरत, सूरत लहद में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई जगाई गई है, और नहीं था किसी को क्या कहने, जो मंजर पे लाना, नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, नहीं था किसी को नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, तो क्यों बज़ में दुनिया सजाई गई है, तो क्यों बज़ तकबीर, नारे रिसालत, तो क्यों बज़ में दुनिया सजाई गई है, तो क्यों बज़ में आलम सजाई गई है, तो क्यों बज़ में शेर सुनिए, यहां से सुनिए जरूर, कबूलियत यहां से होनी चाहिए। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। तो क्यों बज़ में आलम सजाई गई है, तो क्यों बज़ में आलम सबा से न की जाए, क्यों कर महब्बत सबा से न की जाए, सबा से न की जाए, क्यों कर महब्बत बहुत उनके कूचे में आई गई है, बहुत उनके कूचे में आई गई है, बहुत उनके कूचे में सबा से न की जाए, सबा सबा सबा
सबा से न की जाए, अरे क्यों कर मोहब्बत सबा से न की जाए, अरे क्यों कर मोहब्बत बहुत उनके कूचे में आई गई है, बहुत उनके कूचे में आई गई है बहुत। और इतनी बात आप ज़हन में रख लीजिए कि मैं बुजुर्गों के करम और अपने मुखलिसीन की दुआओं के साये में किसी वक्त भी अपनी खिताबत की उंगली से आपकी समात की दरिया में हरकत पैदा कर सकता। क्या कहने जिंदाबाद। बस आप थोड़ा सा मिजाज करीब लाइए, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहिए या रसूल अल्लाह। हाथ उन्हीं के उठेंगे जिनके पास हाथ हैं। अब उन हाथों को मैं करबला वाले हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए ये दुआ करता हूँ। हाथ उठाकर कहो या हबीब अल्लाह, और तबीयत से कहो या नबी अल्लाह। ये क्या कम सनद है, क्या कम सनद है, ये क्या कम सनद है मेरी मगफिरत की। क्या कम सनद है, ये क्या कम सनद है मेरी मगफिरत की। ये क्या कम सनद है, ये क्या कम सनद है मेरी मगफिरत की, मेरी मगफिरत की। ये क्या कम सनद है मेरी मगफिरत की। तेरे दर से मैयत उठाई गई है, तेरे दर से मैयत उठाई, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये क्या कम सनद है मेरी मगफिरत की, मेरी मगफिरत की। ये क्या कम सनद है मेरी मगफिरत की। तेरे दर से मैयत उठाई गई है, तेरे दर से मैयत उठाई गई है। गुनहगार उम्मत पे रहमत की दौलत, गुनहगार उम्मत पे रहमत की दौलत, गुनहगार उम्मत पे रहमत की दौलत। सरे हश्र खुल कर लुटाई गई है, सरे हश्र खुल कर लुटाई गई है, सरे हश्र खुल कर लुटाई गई है। लहद में वो सूरत दिखाई गई है। नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ कर, नसीरब चलो, नसीरब चलो, नसीरब चलो, नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ कर। नसीरब चलो, नसीर अब चलो, नसीर अब चलो, चलो 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 नसीर अब चलो। अरे कब्र से तुम भी उठ कर चलो, तुम भी उठ कर उन्हें देखने को खुदाई गई है, उन्हें देखने को नसीर अब चलो, नसीर
नसीर नसीर अब चलो कब्र से तुम भी उठकर उन्हें देखने को खुदाई गई है लहद में वो सूरत दिखाई गई है मेरी सोई किस्मत जगाई गई। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू के आने वाले मजमून की तमहीद को सलीके से समाअत कर लीजिए। सुनिए हज़रात, हम सब बंदे हैं, हम बंदों का मालिक अल्लाह है। यहां जितने हैं या पूरी कायनात इंसानियत में जिसके शऊर उसकी रहनुमाई करने को है, हर कोई बंदा है। 25 साल, 18 साल, 22 साल, 30 साल के जवानों। कौन आ रहा है? एहसान भाई आ गए? माशाअल्लाह। अब एहसान भाई तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने शीरगर। कुछ देर पहले मैंने ऐलान किया, शायर इस्लाम सना खान मुस्तफ़ा हजरत एहसान शाकिर साहब ट्रेन की सुस्त रफ्तारी की बुनियाद पर कदरे ताखीर से पहुंचे मगर बर वक्त पहुंचे। मेरी तकरीर के बाद आप उनके तरन्नुम से मुसाफा भी करेंगे, मुआनका भी करेंगे। चाय जल्दी से पिलाकर जरा सिस्टम रोक दीजिए, इसलिए कि इस चाय से मुझको कुछ सालों से बड़ा डर लगता है। मुल्क बर्बाद हो सकता है, जलसे को खराब करने में कितनी देर लगेगी, इसलिए जल्दी से सिस्टम चेंज कीजिए। बहुत अच्छे। 25 साल, 30 साल, 22 साल, 18 साल, 19 साल, 16 साल के जवानों, क्या इशारे की जबान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त मेरी गुफ्तगू का मतमहे नजर आप हैं। बहुत अच्छे। बुजुर्गों की पाकीज़ा दुआएं हमारे वजूद खिताबत को मजबूत रखने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए कि किसी भी कौम में इनकलाब उसी वक्त आता है जब उस कौम के जवानों की सोच अच्छी हो। जिस कौम से उनके जवानों की जिंदगी छीन लेनी हो तो उस कौम की फिक्रो नजर को मार दो। और इस वक्त हम उम्मत मुस्लिमा से गुफ्तगू कर रहे हैं। चाय के होटल पर बैठकर अपनी बर्बादियों के अफसाने बहुत कहे जाते हैं और सुने जाते हैं। सड़क छाप लोगों की तरह हम अपने मुस्तकबिल की खूबसूरती के वो मजमून तलाश करते हैं जिस मजमून में झूठ के अलावा सच्चाई का कोई रास्ता नहीं होता। हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में, हर गली में, हर चौराहे में, हर स्टेट में, हर शहर में, हर जगह आपको मुफक्किरीन की भी टोली मिल जाएगी, मुदब्बिरीन की जमात भी मिल जाएगी, थिंकर का गिरोह भी मिल जाएगा। मगर वो कौन सी चीज हमसे छूट गई है या वो कौन सी चीज हमसे रूठ गई है, अगर छूट गई है तो आज की इस बज़्म में मेरी गुफ्तगू में उसे तलाश करूं, और अगर रूठ गई है तो मेरी गुफ्तगू से उसे मना लेने की कोशिश करूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और तबीयत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। स्टेज पर बैठी हुई मेरी बिरादरी भी अगर सहयोग दे दे तो लुत्फ आ जाए, इसलिए कि पूरी दुनिया में बिरादरीवाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस दिन मौलवी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया तो हिंदुस्तान के 3 हिस्से लड़ाई खुद आपस में लड़कर दम तोड़ चुके होंगे। इसलिए मैं स्टेज से अपनी बिरादरी के लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई खता आए तो आप मोहब्बत से मेरी इस्लाह कीजिए
और अगर कोई अच्छी बात आ जाए तो फिर अपने चेहरे पर गुलाब की शादाबी का रंग निकाल कर बताइए कि हम आपकी गुफ्तगू की खुशबुओं से मस्त मस्त हो रहे हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब अच्छी तरह सुनिए, मैं जवानों से गुफ्तगू इस वक्त कर रहा हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान जो है उसको अच्छी तरह ज़हन में आप रखिए, और यहीं से अपने उन्वान के तहत में आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ जितने बैठे हैं हर कोई खुद को बंदा कहता है, शायर भी यही कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, नकीब भी यही कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, अदीब का भी यही कौल है मैं खुदा का बंदा हूँ, उलमा यही कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, खानकाह के बिस्तर पर बैठे हुए पीराने इज़ाम भी यही कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, डॉक्टर यही कहे, इंजीनियर यही कहे, फलसफी यही कहे, रीडर यही कहे, प्रोफेसर यही कहे, सब यही कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ। बंदे का कमाल ये नहीं है कि बंदा कहे मैं खुदा का बंदा हूँ, बल्कि बंदे का कमाल ये है कि बंदे का खुदा कह दे ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। बंदा खुद को कहना बड़ा आसान है, मगर जिसे रब अपना बंदा कहे वो बंदा बमुश्किल तैयार होता है। आप कहते रहते हो, मैं कहता रहता हूं कि मैं खुदा का बंदा हूं, मगर हम कैसे बंदे हैं कि हम अपनी बीवी को अगर कोई हुक्म दें, बीवी मेरी बात नहीं मानती। हम खुदा के ऐसे बंदे हैं, बेटा मेरी बात नहीं माने, उस्ताद की बात शागिर्द नहीं माने, शागिर्द के बात से उस्ताद समझौता नहीं करे, बाप बेटे की नहीं सुने, बेटा बाप की नहीं सुने। ये कब होता है? जब हम कहते हैं कि खुदा के बंदे हैं, मगर जिसे खुदा अपना बंदा कहता है उसकी ताकत ये होती है, उसकी कुव्वत ये होती है, उसका इख्तिदार ये होता है, उसका इख्तियार ये होता है कि अगर वो बंदा रिसालत के वजूद में है, उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। अगर वो बंदा विलायत की सूरत में है, बगदाद की सरजमीन पर वो अब्दुल कादिर लिबास गौसियत में जब मलबूस होकर एक मुर्दे से कहता है कुम बेइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो जाता है। जिसे खुदा की मशीयत अपना बंदा कहती है, उस बंदे की शान ये होती है कि अपने गुलाम को अगर भेज दे सागर के किनारे एक कटोरा देकर, और वो गुलाम कह दे मुझे देखो मैं आया जरूर हूं, मगर मेरा भेजने वाला वक्त का गरीब नवाज है, मैं लेकर आया हूं कटोरा, तू मीलों में फैला हुआ सागर है तो क्या है, ए पानी तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है, तो पूरे सागर का पानी एक गागर में सिमट आता है। यह है मर्द वली की शान, ये है उस बंदे की शान जिसे रब कह दे ये मेरा बंदा है। अब जब बंदा की बात आ गई तो जहां बंदा होगा वहां बंदगी होगी, जहां ताजिर होगा वहां तिजारत होगी, जहां मुफक्किर होगा वहां फिक्र होगी, जहां अल्लामा होंगे वहां इल्म होगा, जहां मुफ्ती होंगे वहां फतवा नवेशी होगी, जहां मुतकल्लिम होंगे वहां इल्म कलाम होगा, जहां मुफस्सिर होंगे वहां इल्म तफसीर होगा। मुफस्सिर अगर तफसीर पेश न करे तो इसका मतलब है उसके मुफस्सिर होने में कोई दाग है। मुतकल्लिम अगर इल्म कलाम के जवाहर पारे न लुटाए तो उसके मुतकल्लिम होने में कलाम है। अगर कोई अदीब अदब की नई नवाजियां न पेश करे उसके अदीब होने में खोट है। अगर कोई शायर औजानो बहूर और कवाफी और रदाइफ के साथ हुस्न का रंग पेश न करे उसके शायर होने में कमी है। अगर कोई खतीब अपनी खिताबत में मजमून नवेसी का तेवर नहीं रखे उसकी खिताबत संग आलूद है। मतलब क्या हुआ? खतीब को खिताबत करनी चाहिए, मतलब क्या हुआ? अदीब को अदब पेश करना चाहिए, मतलब क्या हुआ? खतीब को खिताबत का जौहर पेश करना चाहिए, मतलब क्या हुआ? मुफ्ती को
फतवे का रंग पेश करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, सूफी को खानकाह में रहकर दिलों को सफाई का सबक पढ़ाना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मुर्शिद है तो इरशाद के जवाहर पारे बिखेरिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मुर्शिद नहीं हो सकते, आप पीर नहीं हो सकते, आप आलिम नहीं हो सकते, आप मुफ्ती नहीं हो सकते। जिस तरह से आसमान के लिए बुलंदी जरूरी है, जिस तरह से जमीन के लिए आजिज़ी जरूरी है, जिस तरह से समंदर के लिए ठहराव जरूरी है, जिस तरह से दरिया के लिए रवानी जरूरी है, जिस तरीके से फूलों के लिए खुशबू जरूरी है, जिस तरह से पानी के लिए रवानी जरूरी है, जिस तरह से पत्तों के लिए खड़क की जरूरत है, इसी तरह अगर तू बंदा है तो तेरे लिए बंदगी जरूरी है, तेरे लिए बंदगी लाजिम है। नारे तकबीर। अरे जरा सब लोग अपने हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनने के मूड में है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा दाएं बाएं देखिए, किन्हीं के पास हाथ है तो अब तक उठ क्यों नहीं रहे? एक बार और हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब इतनी बात क्लियर हो गई कि बंदे को बंदगी से रिश्ता रखना चाहिए, तो फिर यह भी मालूम करना होगा बंदगी किसे कहते हैं, बंदगी का मफहूम क्या है, बंदगी का मजमून क्या है, बंदगी का फैलाव किस तरह है, बंदगी में घेराव किस तरह है। इसलिए कि किसी शायर ने कहा था, समझ सको तो समझ लेना, अगर घटे तो बस एक मुश्त खाक है इंसान, अगर घटे तो बस एक मुश्त खाक, अगर घटे तो बस एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो वुसअत कौनैन में समा न सके, बढ़े तो वुसअत कौनैन में समा न सके। और आपके पड़ोसी शहर का एक वो शायर जो इंटरनेशनल फिक्रो नजर का हामिल रहा है, इसी मफहूम को बलफ्ज़ दिगर रंग तगज़्ज़ुल में उन्होंने पेश किया है। हम जिन्हें रईसुल मुतगज़्ज़िलीन हजरत जिगर मुरादाबादी के नाम से जानते और पहचानते हैं। एक लफ्ज़ मोहब्बत का, एक लफ्ज़ मोहब्बत का, एक लफ्ज़ मोहब्बत का बस इतना फसाना है। क्या कहने, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली इसी तरह रहेगी। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। एक लफ्ज़ मोहब्बत का बस इतना फसाना है, इतना फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, क्या कहने, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। और सरकार गरीब नवाज गौसे आजम और अपने बुजुर्गों की पाकीज़ा जिंदगी सामने रखी है। और ये शेर क्या हुस्न ने समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। अरे हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। तो बंदे के लिए बंदगी जरूरी, क्या कहने, जब बंदगी जरूरी तो फिर हमें आज की मजलिस में यह भी जानना है कि बंदगी चीज, बंदगी क्या है, बंदगी किसे कहते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो एक चीज याद रखिएगा, लफ्जों की हकीकत और लफ्जों की रूह मदरसे से निकल कर आए तो उसकी लज्जत कुछ कम होती है, मगर अगर सच्चे फकीर की हवेली में बिछी हुई टूटी हुई चटाई से निकल कर आए तो उसकी लज्जत कुछ और होती है। क्या कहने, मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने पहले ही का 18 साल 20 साल के जवानों में तुमसे गुफ्तगू करूंगा। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे,
जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, बिछड़े हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। खोल आंख ज़मी देख फलक देख फजा देख, खोल आंख ज़मी देख फलक देख फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। इसलिए इस्लाम के बेटो तुम्हें समझना है कि बंदगी किसे कहते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं अपने मदरसे में दरसगाह के अंदर जीनत दरसगाह बना रहूं, अगर मुझसे कोई आकर पूछे भाई मौलाना नौमान ये तो बताइए बंदगी किसे कहते हैं, मेरा जवाब यही होगा, नमाज का एहतमाम करो ये बंदगी है, रोजे का एहतमाम करो ये बंदगी है। अगर अल्लाह ने तुम्हें साहिबे निसाब बनाया है, ज़कात देते रहा करो ये बंदगी है। अगर तुम साहिबे इस्तिताअत हो, एक मर्तबा कम से कम हज जो तुम पर फर्ज है वो कर लो, ये बंदगी है। और आगे बढ़कर पूछा जाए, मैं बंदगी का मफहूम फैलाता चला जाऊं, फैलाना मेरा कमाल है, फैलाना उलमा का कमाल है, मगर समेट देना ये सच्चे सूफी फकीरों का कमाल है। अगर मुझसे पूछा जाए बंदगी किसे कहते हैं, मैं कहूंगा पड़ोसी अगर तेरा गरीब है तो उसकी गरीबी को अपनी अमीरी की चादर से कुछ हिस्से जरूर दे दे, इसका नाम बंदगी है। अगर कोई यतीम तेरे मुआशरे में है, यतीम को कलेजे लगाकर थोड़ी देर के लिए उसके दिल में बाप की मोहब्बत का रंग दे दे, इसका नाम बंदगी है। अगर मोहल्ले में अल्लाह ना करे कोई बेवा हो जाए तो बेवा औरत की जिंदगी की पाकीज़गी का एहतराम करते हुए उनके सर पे शफकत की ओढ़नी डाल दो, ये बंदगी है। ये फैलती हुई बंदगी की मफहूम है, बंदगी का मफहूम है। उलमा की खिदमत करो ये बंदगी है, सूफिया की ताजीम करो ये बंदगी है। मदरसे के बच्चों के नीचे फरिश्तों के पर रहते हैं, इस तसव्वुर में बच्चों की ताजीम करो ये भी बंदगी है। अपने इदारों की दरसगाहों की हिफाजत करो ये बंदगी है। फैलाते चले जाओ, बंदगी का मफहूम सिमट नहीं पाएगा, मगर कितना खूबसूरत मफहूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से पूछा गया, ए मखतूम ज़माना, ए आलिम यगाना, ए सूफी वक्त, ए सुल्तानुल मुहक्किकीन, जरा ये तो बताइए बंदगी किसे कहते हैं। थोड़ा सा हौसला, जिंदाबाद, थोड़ा सा हौसला दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप ही लोगों के इल्म अमल के जंबील से कुछ लेता हूं, कौम को सप्लाई करता हूं, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी मोहब्बत के साथ पूछा गया, ए सुल्तानुल मुहक्किकीन, बंदगी चीज किसे कहते हैं? बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी चटाई से निकली हुई सच्चाई की आवाज सुनो। क्या कहने, क्या अच्छा जुमला है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, बहुत संजीदगी से सुनना, मगर सुन लेना, सुन लेना। मखतूम फरमाते हैं सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। पहले सुभान अल्लाह बोल दो, फिर क्लियर करता हूं और जी लगाकर। अल्लाह तुम्हें करबला वालों की खैरात दे, जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें हज़रत अली असगर की मजलूमियत की खैरात दे, जरा जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक हाथ हसनी दूसरा हाथ हुसैनी बनाकर कहे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब तू बंदा है, बंदा, तू बंदा है, बंदा वो अल्लाह है, अल्लाह। अगर तेरी हवेली की अलमारी में भरे हुए पैसों को वो मिट्टी बना दे तो तेरी औकात क्या है जो कुछ कर सके?
ऐसे तो हम अपने घर वालों को नहीं सुनाते हैं भाई। जरा जी लगाकर दिल से बोलो ना, दिल से बोलो ना। कर क्या लेगा तू अपनी ताकत के गुरूर के नशे में मस्त रहने वाले। अगर तेरी हवेलियां ऊंची हैं तो ये तेरे दिमाग और तेरे तदब्बुर का नतीजा नहीं, ये रब का करम है। और झोपड़ी में अगर कोई गरीब जरूरत 4 रोटी की है और 1 रोटी ही उसे मिल रही है, और 1 रोटी खाकर भी वो खुदा की बारगाह में नाशुक्री करे, तो नाशुक्री करके वो खुदा का बिगाड़ क्या लेगा। वो खुदा है, खुदा वो अल्लाह है, अल्लाह। अगर वो तुझे 2 रोटी दे फिर सब्र कर, कि जब तू कुछ कर नहीं सकता तो सब्र तो कर सकता है। और अगर तुझे पूरी हवेली मिल गई तो ये मत सोच के मेरी तदबीर से कमाई हुई पैसों से ये हवेली बनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझे दौलत मिली तो शुक्र कर, तुझे रोटी कम मिली तो सब्र कर, इसलिए कि सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। अरे ये दुनिया है दुनिया, अगर हवेली वाला शुक्र न कर सका तो जन्नत का रास्ता उसके लिए बंद हो सकता है, मगर 2 रोटी खाकर अपनी कुटिया में सब्र करने वाले को जन्नत की हवेली मिल ही जाएगी। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हाथ उठाकर बोल दो, और पूरी कैफियत से हाथ उठाकर लहरा के बोल दो, वो अल्लाह है, अल्लाह। किसमें दम है जो कुछ कर सके। ये उसकी शान है कि किसी को भूखा रख के फिर देखे मेरा बंदा भूख में अपनी बंदगी के जलवे कैसे बिखेरता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं एक दिन भूखा रहना चाहता हूँ, एक दिन खाना चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा जिस दिन भूखा रहूंगा सब्र करूंगा, याद करूंगा, जिस दिन खाऊंगा शुक्र करूंगा, याद करूंगा, शुक्र करूंगा, याद करूंगा। आओ बंदगी को जरा एक दूसरे तरीके से समझा देता हूं। इजाजत है बाबू? अरे तो नजर से नजर मिलाओ ना। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बंदगी का मफहूम समझाना चाहता हूं। अल्लामा अफजाल साहब, अल्लामा शकील साहब मेरे बड़े भाई, हम लोग शरह वकाया से एक साथ रहे हैं। अल्लामा अब्दुल शकूर साहब के यहाँ इनका ये एतराज कि ज़मीर कुछ मर्जा कुछ आज भी मुझे याद है। क्या कहने, आपने कहा कि हुजूर ज़मीर मुज़क्कर है, मर्जा मुअन्नस है। पढ़ाने वाले भी दादा थे अल्लामा अब्दुल शकूर साहब। क्या कहने, जैसी सवाल किया शकील भाई ने, अल्लामा ने एक हाथ ठोका अपनी रान भर का, हाँ हाँ, इसीलिए तो हमने तर्जमा में मज़कूर लगा दिया था। क्या कहने, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। ये मत समझिएगा मैं इनकी उम्र का हूँ, ये मेरी उम्र का, मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, साथ पढ़ते थे। अल्लाह सलामत रखे हमारे इन बड़े भाइयों को। ये नबी के जिक्र का फैजान है कि कहाँ शीशगढ़, कहाँ बिहार का नवादा, बिछड़े हुए अहबाब किस तरह मिलते हैं, ये मिलाने वाले का करम है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। वरना हम तो सोचते थे अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, मगर करम है मौला का के मिला दिया। सुभान अल्लाह बोलिए। अब सुनिए, बंदगी को समझिए इस तरह से, बंदगी को। क्या अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक अल्लाह वाले फकीर थे, मोहतरम तो उधर, अल्लाह वाले गए बाजार,
एक गुलाम खरीदा, बंदगी समझ लेना, गुलाम खरीदा, घर लेकर आए, मालिक थे कुर्सी पर बैठे थे, गुलाम खड़ा था। मालिक मालिक भी था, अल्लाह का वली भी था। अल्लाह के वली मालिक ने अपने खरीदे हुए गुलाम से पूछा, मैं तेरा मालिक हूं? हां। तू मेरा गुलाम है? हां। मालिक से बता, तू खाना क्या पसंद करता है? तू खाना क्या पसंद करता है? गुलाम ने बड़े अदब से कहा, मैं गुलाम हूं, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, जो खिलाइएगा वही खा लूंगा। जैसे ही गुलाम ने जवाब दिया, अल्लाह वाला फकीर कुर्सी पर बैठा जो सवाल कर रहा था, सवाल का जवाब सुनते ही 2 मिनट के लिए वो चुप हो गए। फिर 2 मिनट के बाद कहते हैं, पीना क्या पसंद करता है? जवाब वही था, मैं गुलाम ठहरा गुलाम, मेरी क्या मर्जी, मीठा पानी पिलाइए तो पी लूंगा, खारा पानी पिलाइए तो पी लूंगा, नहीं पिलाइए तो भी सब्र करूंगा, मैं गुलाम हूं, गुलाम। पहली मर्तबा में अल्लाह वाला 2 मिनट चुप रहा, दूसरे जवाब के बाद 5 मिनट चुप रहा, 5 मिनट के बाद फिर अल्लाह वाले ने पूछा, बोल, पहनना क्या पसंद करता है? जवाब फिर वही था। जैसे ही उस गुलाम ने जवाब दिया, मेरी क्या मर्जी, मैं तो गुलाम, अल्लाह का वली कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। समझ सको तो सुभान अल्लाह कहो। कभी कभी इशारों की जुबान खुली हुई जुबान से ज्यादा अच्छी होती है। खड़ा हो गया और खड़े होकर रोकर कहता है, ए मेरे पैसे से खरीदे गए गुलाम, जहां मैं था वो तेरी जगह है, और जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, बैठ जा कुर्सी पर। गुलाम रो रो कर कहता रहा, मेरे आका, गुलाम की तकदीर आज रश के जन्नत है, आका मिला तो अल्लाह वाला मिला, मालिक मिला तो मर्दे वली मिला, मुझको खड़े होकर मालिक की खिदमत को बजा लाने में जो लुत्फ आता है, वो कुर्सी पर बैठने में मजा नहीं आएगा। मैं नहीं बैठूंगा आका, कुर्सी आपकी है, आपकी, मुझको खड़ा रहने दीजिए। मर्द वली ने जरा जोर देकर कहा, अल अमरो फौकल अदब, जब हुक्म और अदब दोनों एक साथ जमा हो जाएं, अदब को छोड़कर हुक्म पर अमल करना ये अदब है। बैठ जाओ कुर्सी पर तुम, शाकिर भाई, बैठ जाओ कुर्सी पर तुम, मैं खड़ा रहूंगा। गुलाम बैठ तो गया मगर रो रहा था, उधर मालिक रो रहा था, क्या कहने कि मैं क्यों बैठा रहा, अल्लाहु अकबर, इधर गुलाम रो रहा है कि मैं क्यों बैठाया गया। आका भी रोवे, गुलाम भी रोवे। अचानक गुलाम ने कहा, आका मैं बैठ तो गया, मगर ये तो बताइए मुझे कुर्सी पे बैठाया क्यों गया। जवाब दिया उस अल्लाह के वली ने, सुन, 2 घंटे पहले तू मेरा कुछ न था, 2 घंटा पहले तू बाजार में बेचा जाने वाला एक गुलाम था, मेरा कोई तुझसे रिश्ता नहीं था,
चंद खनकते हुए सिक्कों के एवज मैंने तुम्हें गुलाम बेचने वाले बाजार से खरीद कर अपने घर क्या लाया कि 2 घंटे के अंदर मेरे चंद खनकते हुए सिक्कों के से खरीदे जाने की बुनियाद पर तू मेरा ऐसा गुलाम हो गया कि आंख तेरी है मगर देखता मैं हूं, दिमाग तेरा है मगर सोचता मैं हूं, पांव तेरे हैं मगर पकड़ता मैं हूं, चलता मैं हूं, हाथ तेरे हैं पकड़ता मैं हूं। तेरे पूरे वजूद पर मेरी हुकूमत का झंडा लहरा रहा है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर चंद खनकते हुए सिक्कों पर खरीदा तो तूने मुझको बता दिया। हम नमाज पढ़ते रहे मगर ये फलसफा न समझ सके। हम खानकाह की दीवारों को इबादत के रंगो रोगन से सजाते रहे मगर ये मकसद न समझ सके। हम तस्बीह के दानों पर अल्लाहू अकबर के सदाए सरोश पेश करते रहे मगर ये मतलब न समझ सके। तस्बीह और तहलील का नगमा आलापते रहे मगर ये मतलब न समझ सके। तू गुलाम होकर जो मुझे समझा गया कि जो गुलाम हो जाए तो उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। अरे मेरा अल्लाह वो, मैं बंदा उसका। आंख उसी ने दी है, कान उसी ने दिए हैं, जुबान उसी ने दी है, दौलत उसी ने दी है, हवेली उसी ने दी है, इल्म उसी ने दिया है, तकवा उसी ने दिया है, तहारत उसी ने दी है। मेरे पास जो कुछ है सब उसी का है। तेरी गुलामी ने बताया कि जब मालिक का गुलाम ऐसा होना चाहिए तो फिर मौला का बंदा कैसा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नोट मेरा है, होंठ आपका है, तो होठों को हिलाते रहिए, सुभान अल्लाह बोलते रहिए। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। बात गुलाम पर चली तो एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। मैं चाहता हूं कि शेयर करूं। हाथ रख लिया कीजिए, जब भी जमाई आए बाबू तो हाथ रखा कीजिए। बराबर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाए वाकया याद आ गया हजरत, दुआओं के साथ सुना दूं। 1.5 किलो की गर्दन हिलाइएगा, 5 ग्राम की जुबान भी हिला दीजिए। मिस्र का बाजार है, गुलाम पर सिर्फ बात याद आ गई। मिस्र का बाजार, आज एक गुलाम बेचने की खातिर मिस्र के बाजार में लाया गया है। कभी फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, चूंकि हम हिंदी हैं तो हिंदी माहौल से थोड़ा सा मदद लेकर उस वाकये तक आपको पहुंचाना चाहते हैं। गुलाम मिस्र के बाजार में कभी किसी भी गुलाम की कीमत 50,000 से ज्यादा नहीं रही, मगर आज एक गुलाम आया है। उस गुलाम का नाम है यूसुफ। है कोई जो ले ले इस गुलाम को? है कोई जो खरीद ले इस गुलाम को? देखने वाले देखते रह गए। मिस्र में गुलामों को बहुत देखा मगर ऐसा गुलाम नहीं देखा। क्या रंग है, क्या रूप है, क्या कद है, क्या कामत है, क्या जलवे हैं, क्या आंखों की मस्ती है, क्या सुराही नुमा गर्दन है, क्या खुली हुई पेशानी है, क्या मखरूती उंगलियां हैं। गजब का गुलाम आया है। कितनी कीमत? बेचने वाले ने कहा बता, इससे पहले कभी मिस्र के बाजार ने ऐसा गुलाम देखा? ऐसा गुलाम नहीं देखा। का तो समझ लो कीमत कितनी है। 50,000 से शुरू करूंगा, जो बढ़ कर लेगा गुलाम उसी का होगा। गुलाम ही ऐसा था।
शुरू हुई बोली 50,000, दूसरे ने कहा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। बोलियां बढ़ती जा रही हैं। गुलाम ही ऐसा है, गुलाम ही ऐसा है। 50 लाख एक, कोई बढ़ जाए कोई नहीं बढ़ता। 50,000 एक, कोई बढ़ जाए नहीं बढ़ता। 50 लाख दो, नहीं बढ़ता। 50 लाख 3 बोलने ही वाला था, आवाज आई ठहरो। वो देखो मिस्र के बादशाह अजीज मिस्र की सवारी आ रही है। क्या कहने, जैसे ही अजीज मिस्र आए, कहा अरे गुलाम कहां है, जरा देख तो लूं। दिखाया गया ये है हजरत यूसुफ, ये है यूसुफ गुलाम। देखती अजीज मिस्र ने कहा कितनी बोली तक बात बनी है? 50 लाख। अजीज मिस्र ने देखकर कहा 1 करोड़। बोल दो बोल दो बोल दो, गुलाम ही ऐसा है। 1 करोड़, 1 करोड़। उधर से एक मिस्र के सेठ ने हाथ उठाकर कहा 1 करोड़ 10 लाख। बादशाह ने कहा 20, 30, 40, 50। बादशाह से मुकाबला शुरू। मिस्र की गली में सड़क पे एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। वो पूछती है भाई, हमेशा मिस्र के बाजार का मामला यही रहा कि 10 जाते थे 10 आते थे, आज सब जाने वालों में है, कोई लौट कर आने वालों में नहीं कहने है। कहानी क्या है? तो किसी ने कहा एक बड़ा खूबसूरत गुलाम आया है, बादशाह की हवेली भी उधर ही भाग रही है। बुढ़िया सोच रही है ऐसा कैसा गुलाम आ गया कि बादशाह भी पहुंच चुका है और बादशाह से भी मुकाबला हो रहा है। झाड़ू फेंक कर कहती है मैं भी चली। पहुंच गई मिस्र के बाजार में। गुलाम देखकर बुढ़िया भी कहती वाकई गजब है। हाथ उठाती है मैं भी बोलूंगी। गुलाम की बोली मैं भी बोलूंगी। अगल बगल के लोगों ने कहा चुप, 5,000 की हैसियत नहीं है और मामला 1.5 करोड़ तक पहुंच चुका है, तू भी बोलेगी? तेरे बस का रोग नहीं है, देखती नहीं बादशाह मुकाबले के रेस में दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। जो आवाज हुई तो बादशाह के कानों तक आवाज पहुंची। अजीज मिस्र ने कहा ये शोर कैसा है? किसी ने कहा एक ज़ईफा औरत है, वो कहती है मैं भी बोलूंगी। अजीज मिस्र ने कहा बोलने दो, सब बोलो तब बोलूं, और मोहब्बत से बोलो तब बोलूं। सुभान अल्लाह। का सब बोलने दो। अब तवज्जो चाहूं, इस वाक़े को बताकर जो पैगाम देना था इस आखिर के हिस्से में क्लियर होगा। बोलने दो, बोलने दो। वो बुढ़िया बोलती है, अफजाल में तवज्जो चाहूं, वो बुढ़िया बोलती है मेरे पास जो कुछ है सब खैरात करके इस गुलाम को लेना चाहती हूं। सब खैरात करके मगर इसे लेना चाहती हूं। अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर के दौर के तरन्नुम से पढ़े गए कुछ शेरों में 2 शेर याद आया। बोल दो सुभान अल्लाह तो सुना दो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। अरे वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ। और जो शेर सुनाना है मुकम्मल खुलकर अब ये सुनिए।
मेरे पास जो भी है खैरात करके, मेरे आका मेरे मौला मेरे मुर्शिद मेरे दाता, मेरे पास जो भी है खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हूँ, तुम्हें मांगना चाहता हूँ। बुढ़िया कहती है मेरे पास जो भी है सब खैरात करके मगर लेना चाहती हूँ। अगल बगल वाले का हो गया, मुकाबले में आई थी, बोली 1.5 करोड़ से ऊपर का मसला चल रहा, मेरे पास जो है, कितना है तेरे पास, 3,000 4,000 5,000, अब बोली लगाएगी। बुढ़िया कहती है, तैयार है जवाब सुनने के लिए? बुढ़िया कहती है, अल इल्म की तवज्जो, अल मोहब्बत की तवज्जो। बुढ़िया कहती है मुझे मालूम है मैं खरीद नहीं सकूंगी, या आपकी मैं जरूरत महसूस कर रहा हूं, बहुत अच्छे, मुझे मालूम है मैं खरीद नहीं कि मैं खरीद नहीं सकूंगी, फिर बोली क्यों बोल रही है? मुझे मालूम है रे कि मैं नहीं खरीद सकूंगी, मगर इसलिए बोली बोल रही हूं कि कल कयामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा भी नाम लिया जाएगा। क्या अच्छा है। कल यूसुफ के खरीदारों में मेरा भी नाम लिया जाएगा, इसलिए कि वहां दिल का कारोबार है। मैं इस वाक़े की रोशनी में ये बात कह सकता हूं कि आज की इस याद गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आकर बैठकर उलमाए अहले सुन्नत शोराए किराम की गुफ्तगू मंजूम मंसूर पैराए से अपनी जिंदगी की खेतियों में इनकलाबी खूबसूरती लाने का तसव्वुर रखने वाले सुन्नियों, अगर तुमने रात की इस घड़ी में या किसी भी घड़ी में बेसाख्ता अपने दिल को बाजारे मोहब्बत मुस्तफा में बेचकर 3 मरतबा या रसूल अल्लाह ने एक बार भी कह दिया, तो तेरा एक बार अकीदत से ये बोलना जन्नत ले जाने के लिए काफी हो सकता है। इसलिए पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह, और पूरी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह, नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमाना ने बरेली शरीफ, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ। इतनी सी गुफ्तगू से आप बंदगी का मतलब तो समझ गए। बंदगी का मतलब ये हुआ मेरा अपना कुछ नहीं, सब उसी का, सब उसी का। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना क्या है, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है। असीरे गेसूबे हजरत वारिस शाह बेदम वारसी का रंग देखिए, क्या पेश करूं शाह, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और एक तसव्वुफ के रंग का शेर समात फरमा लीजिए, दिल को चोट लगे तो वाह वाह कीजिए। क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। 100 आईने तोड़े हैं, 100 आईने जोड़े हैं, 100 आईने तोड़े हैं, 100 आईने जोड़े हैं, तब जाके कहीं तेरी तस्वीर उतारी है, तब जाके कहीं तेरी तस्वीर उतारी है, तब जाके कहीं तेरी तस्वीर उतारी है।
इतनी सी गुफ्तगू से आप ये तो समझ गए कि बंदगी किस तरह होनी चाहिए। अपना कुछ नहीं, सजदा ऐसा करो जिसमें रिया न हो, नमाज ऐसी पढ़ो जिसमें दिखावा न हो। इसलिए कि गाजी होना आसान है, हाजी होना आसान है, मौलवी होना आसान है, अल्लामा होना आसान है, मुफ्ती होना आसान है, बंदा होना बड़ा मुश्किल है। बंदा होना बड़ा मुश्किल है, और जो बंदा होता है उसका अपना कुछ नहीं होता। इसलिए कि रब जिसे बंदा अपना कर लेता है तो खुद हदीस की जुबान में रब फरमाता है, यतक़र्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिहा व यदहु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व लौ सालनी लओतियन्ना। रब फरमाता है मेरा बंदा तो शान का हो जाता है कि मैं उसके कान हो जाता हूँ, सुनता वो है, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, देखता वो है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ, पकड़ता वो है, मैं उसके पांव हो जाता हूँ, चलता वो है। अब वो मेरा तो ऐसा हो जाता है, सिर्फ कहता है मौला दे, और मैं उसे दे ही देता हूँ, मैं उसे अता कर ही देता हूँ, मैं उसे नवाज ही देता हूँ। ऐसा होता है रब का बंदा। ये कब होता है? जब तेरा सजदा भी उसी के लिए हो, जब तेरी बंदगी भी उसी के लिए हो, जब तेरा रोजा भी उसी के लिए हो, जब तेरी ज़कात भी उसी की रजा के लिए हो। मौला ये तूने दिया तो हम ज़कात दे रहे हैं, मौला तूने दिया हम हज कर रहे हैं, मौला तूने मुझे जिस्म में ताकत दी हम नमाज पढ़ रहे हैं। ये नमाज पढ़ना भी तेरी ही अता से है, नमाज अदा करना भी ये तेरी ही तो है। जब अपना सब कुछ रब के हवाले कर दो, बहुत अच्छे, जब रब के हवाले कर दो तो जिस बंदे को रब अपना बंदा कह देता है उसे कोई हुकूमत नहीं डराती है, उसे कोई पुलिस नहीं डराती है, उसे कोई सियासत नहीं डराती है, उसे कोई डाकू नहीं डराता है। देखा नहीं बगदाद वाले का बचपन, गौसे आजम का बचपन नहीं देखा? चले थे बगल में मां की विलायत के हाथों से पैसे रखकर सिले गए हिस्से को जब डाकुओं ने घेरा, बड़े बड़ों के चेहरे का रंग उड़ा था, मगर बगदाद का अब्दुल कादिर जो जिलान से चला वो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुरा रहा था क्यों? पूछा गया तेरे पास है ना? मजाक समझा चला गया। दूसरा डाकू है, तेरे पास है ना? मजाक समझा। जब सरदार ने कहा सब कुछ हो गया, का सब तो हुआ सरदार, मगर एक अजीब बच्चा है। का क्या हुआ? कहा बोलता है। का लाओ तो जरा बच्चे को देखूं है या नहीं। देखा तो है। जब है तो कहा तुम छुपा भी सकते थे। का छुपा तो दूंगा मगर झूठ कैसे बोलूंगा, छुपा तो दूंगा झूठ कैसे बोलूंगा। देखा नहीं जिस काफिले में डाकुओं के गिरोह का खौफ था, मगर बगदाद वाला अब्दुल कादिर बेखौफ था। इसलिए कि जो रब का हो जाता है रब उसका हो जाता है, और जिसका रब हो जाता है उसका सब हो जाता है। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाता है उसका कुल हो जाता है। और जब कुल हो जाता है तो क्यों नहीं मिट्टी को पढ़कर फूंकते सूरह इखलास तो मिट्टी सोना बन जाए। क्यों नहीं गाकर में बुलाए सागर को तो सागर आ जाए। क्यों नहीं फिर वही बगदाद वाला 12 साल की डूबी हुई बारात को दूल्हा समेत वापस ले आए। इसलिए कि जब बंदा इस मकाम पे आ जाता है तो बंदे की जुबान होती है, बोलता वो है, बंदे का हाथ होता है, पकड़ता वो है, बंदे का पाँव होता है, चलता वो है। जब अब्दुल कादिर ने कहा उठ जा मरे हुई लाश जिंदा होकर, तो अब्दुल कादिर की जुबान थी खुदा बोल रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। इशारा कीजिएगा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो बंदा जब ऐसी बंदगी करता है ना, नमाज पे उसे अकड़ नहीं होती, गुरूर नहीं होता, नेकियों पे वो घमंडी नहीं होता,
वो दिखावा नहीं करता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तू किसे दिखा रहा जो कुछ नहीं दे सकता? जिसने दिया है उसे दिखाना, जिसने दिया है उसे देखा। मौला तूने दिया, हमने लुटा दिया। कारून को पूरी दुनिया की आधी दौलत मिली, मगर कारून तेरी कब्र कहां है रे? कोई खबर नहीं। क्या लम्हे ए फिक्रिया है। उस्मान, तेरा आस्ताना कहां है? क्या कहने। वजह कारून की दौलत अपने लिए थी, उस्मान की दौलत रब के रास्ते के लिए थी। अब उधर जाऊं तो एक अलग गुफ्तगू हो जाए, उधर जाना मेरा मकसद नहीं है। जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां मैं बहुत जल्दी अब लेकर पहुंचना चाहता हूं, चूंकि इस वक्त मैं भी चाहता हूं और आपकी निगाह इंतखाब भी हजरत एहसान शाकिर को देख रही है। इस वाक़े को सुन लीजिए, बंदगी समझ लीजिए, सजदे पर सजदा कीजिए, मगर कभी कभी कांप जाया कीजिए। रुकू कीजिए, कभी कभी तड़प जाया कीजिए। इतने लोग हैं, अरे जवान तो जवान, मैं बुजुर्गों से अगर पूछ लूं कि एक महीने में क्या 30 रातों में एक रात का 5 मिनट भी आपने ऐसा गुजारा जब आपकी बीवी सोई हो, अल्लाहु अकबर, जब आपकी अम्मी सोई हो, जब आपके बच्चे सोए हो, घर में सब सोए हो, सन्नाटे का मौसम हो, हू का आलम हो, आपने कभी ऐसे मौके में उठकर वुजू किया है? क्या कहने। वुजू के बाद मुसल्ला बिछाया है, सजदे में जाकर रो रो कर रब को मनाया है? खुदा की कसम 5 वक्तों की नमाजें फर्ज हैं, नो डाउट, मगर रात की तन्हाई में जब आंखों में आंसू बहाकर उसे मनाओगे ना, तो तुम कहोगे मौला ये नमाज किसी को नहीं दिखा रहा हूं। बहुत अच्छे। बेटी सोई है, बेटा सोया है, माँ सोई है, बीवी सोई है, बस मैं जाग रहा हूं, तू सोने से पाक है। क्या कहने। मैं जाग रहा हूं, क्या लम्हे। तू सोने से पाक है। मौला तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे देखने की कोशिश कर रहा हूं। तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे देखने की कोशिश कर रहा हूं। 2 आंसू गिरा दे, 2 आंसू गिरा दे, चूंकि हमारे पास कहकहों की जिंदगी तो 50 साल तक गुजरी। काश हम 5 मिनट कहकहों से हटकर आंसुओं की कोई कहानी लिख दें, अश्कों का कोई फसाना लिख दें, और लिख कर भी कहें मौला मैं रो रहा हूं, ये भी तेरी तौफीक है, मैं सजदे कर रहा हूं, ये तेरी अता है। दुनिया को दिखाना मकसूद नहीं है मौला, इसलिए कि रियाकारी का सजदा रब की रहमत को पसंद नहीं है, रियाकारी की इबादत रब की रहमत को पसंद नहीं है। अरे जिस दिन तुम खुदा के वाकई बंदे हो जाओ, हम बंदे हो जाएं, तो दुनिया भी हमारी है, जन्नत भी हमारी है। मगर जन्नत की तमन्ना रखने वालों, अगर तुम बबूल का पेड़ बोओगे तो आम का फल कहां से लाओगे? जरूरत है कि अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। 1997 की फरागत 2022-23 में कुछ दिन में दाखिल हो जाएंगे, पता नहीं चलता कैसे दिन गुजर गया। लगता है कल की बात है, अलजामितुल अशरफिया का दौर है, हम लोग पढ़ते थे, खेलते थे, मजलिस ज़ाफ़रानदार में बैठते थे, कहो कि मजलिस थी, दोस्तों की अंजुमन थी, ना वो पहले से दिन है ना वो रातें हैं, कदम कदम पे तबाही की वारदातें हैं। मगर ये 23 साल कैसे गुजर गए और अब कितना गुजरेगा ये भी पता नहीं। लम्हे फिक्रिया है जवानों, जो गुजर गया वो कहानी कल की, और कल का सूरज हम देख भी सकेंगे या नहीं कोई पता नहीं। ये है जिंदगी की एक सच्ची कड़वी हकीकत। तो फिर आओ फैसला करो कि जिंदगी गुजर रही है
तो मेरे पास दो रास्ता है, सब्र करेंगे या शुक्र करेंगे। नमाज सूखी रोटी भी खाकर पढ़ेंगे, नमाज बिरयानी खाकर भी पढ़ेंगे, नमाज सूखी रोटी भी खाकर पढ़ेंगे, नमाज हम बड़े बड़े होटलों में जाकर रोटियां खाकर भी पढ़ेंगे। मौला तूने भूखा रखा है तो भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू खिला रहा है तो भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। याद तेरी करते रहेंगे, जिक्र तेरा करते रहेंगे, तस्बीह तेरी करते रहेंगे, तालील तेरी करते रहेंगे। जब तेरी ये अदा होगी तो रब कहेगा तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। इसलिए बंदगी की जिंदगी बनाओ। एक जुमला दे रहा हूं, इस पर और थोड़ी सी गुफ्तगू, मेरी गुफ्तगू खत्म, मगर मेरा एक जुमला याद रखिएगा, मोमिन की जिंदगी का नाम बंदगी है। मोमिन की जिंदगी का नाम बंदगी, मोमिन की जिंदगी का नाम बंदगी है, और मोमिन की बंदगी का नाम जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जिसमें बंदगी न हो वो कैसी जिंदगी, और ऐसी बंदगी जिसमें जिंदगी न हो वो कैसी बंदगी। जिंदगी बराए बंदगी है, बंदगी बराए जिंदगी। बस एक वाकया सुनाकर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं। जब ऐसी जिंदगी गुजारो फिर भी अकड़ना मत, यही बंदगी। चूंकि बंदगी का मतलब ही होता है अपने आप को रब की बारगाह में बिल्कुल आजिज बनाकर पेश करना, बिल्कुल आजिज बनाकर। तू जितना अपने आप को आजिज बनाकर पेश करेगा, तेरा रब उसे तुझे उतना ही बुलंद कर देगा। चूंकि मन तवादा अलिल्लाह फरफाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए जितना झुक जाता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। वाकया बहुत कुछ इस पे आ रहा है मेरे जहन में, मगर उधर जाऊंगा तो फिर जो मुझको कहने का मिजाज इस वक्त है शायद मैं वो नहीं कह पाऊं, इसलिए मैं उधर आता हूं। बंदगी का एक रंग देखिए। इजाजत है बाबू, इजाजत है? फिर गर्दन मुंह से बोलो, इजाजत है? इजाजत है जवानों, बुजुर्गों की इजाजत है? तो जवान बच्चे बूढ़े सब हाथ को हवाओं में लहरा कर कहे या गरीब नवाज, और बुलंद आवाज से या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। हमने हम लोग इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं, अल्लामा अफजल साहब किबला, अल्लामा शकील साहब किबला, हमारे दिगर बावकार उलमाए अहले सुन्नत, स्टेज का हाल इल्ला माशाल्लाह तो ऐसा हो चुका है कि किस शेर पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए ये पढ़ने वाले को भी पता नहीं है। आला हजरत का शेर है ना भाई, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, वाह 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 वाह, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शोर, वाह 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 वाह। कहां पर आह करना चाहिए ये भी सीखो, क्या कहने, ये भी सीखो। बहुत अच्छे शायर पढ़ता है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, गाफिल बोल भी रहा, हाय गाफिल वो क्या जगह है, कहां से हाँक कर लाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया, कहां से हाँक कर लाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। आला हजरत ने क्या तसव्वुफ और बंदगी और जन्नत का प्याम एक शेर में दिया है। अल्लामा क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या शेर मेरे आला हजरत, आला हजरत। क्या कहने, 2 सदी में इनका कोई हम पल्ला नहीं, वो है मेरे आला हजरत। क्या कहने, क्या फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का हम मुफलिस। ये है बंदगी की शान, इसे कहते हैं बंदगी। यहाँ 40 दिन नमाज नहीं पढ़ी, दागे रियाकारी, और उसके बाद दावा कि हम नमाजी हैं। और वो आला हजरत जिनकी जिंदगी तकवा, जिनका कलम तकवा, जिनकी रोशनाई तकवा, जिनकी सोच तकवा, जिनकी सांसें तकवा, वो कहते वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का हम मुफलिस, क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली है। इतना रखने के बावजूद क्या कहते हैं, अपना हाथ ही खाली है। बस एक ही पर नाज है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो एक बंदगी पर कहानी सुना दूं, देखो जन्नत कैसे आती है निकल कर, और उसके बाद में अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं। बंदगी को समझो, जिंदगी बंदगी में लाओ, बंदगी को जिंदगी में लाओ। जिस दिन ऐसी जिंदगी हो गई तो फिर
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर तो तुम्हें खौफ भी नहीं होगा और गम भी नहीं होगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम। तारीख में दो वलियों का तस्करा है जो बादशाह हुए मगर बादशाहत को छोड़ दी, और बादशाहत को छोड़ने के बाद जब अल्लाह की राह में निकल पड़े तो अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि वक्त के बहुत बड़े वली हुए। एक है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक है कचौशा मुक़द्दसा में गौसुल आलम सैयदना मखदूम अशरफ रज़ी अल्लाह ताला। मैं इस वक्त कहानी जो सुना रहा हूँ, वाकया जो सुना रहा हूँ हजरत इब्राहिम इब्न अदहम का। रात की तन्हाई में 12 बजे हाथ में तस्बीह का दाना लेकर अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे। जो जा रहे हैं 5 मिनट के लिए रुक जाएं, क्योंकि इस तरह के वाकयात कभी कभी कहीं कहीं सुनने को मिल रहे हैं, और आप मुकद्दर के अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में धनी है कि अभी अभी यही सुन रहे हैं। वाकई को समात फरमा ले। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम अपने महल की रूम में थे, हाथ में तस्बीह का दाना अल्लाहू 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 करते रहते। अचानक 12 बजे रात में लगा कि घर की छत पे, महल की छत पे कोई दौड़ रहा है। आवाज धड़ाम धड़ाम की आ रही थी। बादशाह थे, गुस्से में आकर कहते हैं, कौन है जो रात के 12 बजे बादशाह के महल पर बेअदबी का मुजाहरा कर रहा है? कौन है? ऊपर से आवाज आई, कौन हूं ये मत पूछिए, आपके महल की छत पर मैं ऊंटों को दौड़ा रहा हूं। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऊंटों को छत पे दौड़ाया जाता है कि मैदान में दौड़ाया जाता है? तो आवाज आई, गरम मत होइए बादशाह सलामत, अगर महल की छत पे ऊंटों को दौड़ाना गलत है तो महल के नाजो नियम के बिस्तर पे रहने खुदा को पाना ये भी गलत है। न जाने बात में कैसी तासीर थी। रात ही में निकल पड़े बादशाह छोड़कर, और जब निकले तो इनकी अहलिया के पेट में, इनकी बीवी के पेट में इनकी एक अमानत पल रही थी। निकल पड़े। याद इलाही के समंदर में ऐसा गोताजन हुए कि घर की याद कभी उस नहर के नीचे से ऊपर इन्हें निकाल ही न सके। वली, बहुत बड़े वली हुए, इतने बड़े वली हुए कि बस एक वाकया 2 जुमलों में सुन लीजिए। गुजर रहे थे दरिया के किनारे से, इनके हाथ से इनकी सुई छूटकर गिर गई। जैसी गिरी, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं, ओस दरिया की मछलियों, तुम कर क्या रही हो? इब्राहिम की सुई गिर गई है, निकालो निकालो। क्या कहने? इतना कहना था कि समंदर दरिया की सारी मछलियां अपने मुंह में एक एक सुई लेकर आ गई। क्या कहने? किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई। हजरत इब्राहिम ने कहा, सोने की सुई चांदी की सुई दिखला रही हो मुझको? अगर सोने की लालच होती तो बादशाहत में छोड़कर नहीं आता। क्या कहने? मुझको मेरी सुई चाहिए। एक मछली आकर यूं दिखला रही है, लोहे की सुई ली। आपने कहा, हाज़िही है इबरती, यही है मेरी सुई। इतने बड़े अल्लाह के वली हुए, उनकी कहानी में सुना रहा हूं। एक अपनी बीवी के शिकम में एक अमानत छोड़ कर गए। बेटा पैदा हुआ, जवान हुआ, बादशाह हुआ, शादी हो गई। माँ ने कहा, बेटे बादशाह हो गए, शादी हो गई, जाओ जरा हज भी कर लो, हज भी कर लो। जैसे ही बादशाह तवाफे काबा कर रहा था, कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, इस साल हज के लिए आने वालों, तवाफे काबा करने वालों, मुकद्दर के धनी हो तुम कि इस मर्तबा हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम भी आए हुए हैं। जैसे ही बादशाह के कानों से आवाज टकराई, ये तो मेरे बाप का नाम है, ये तो मेरे अब्बा का नाम है। हज तवाफ मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद पूछते, कहां है वो, कहां है वो? कौन? अरे वही हजरत इब्राहिम इब्न अदहम। बादशाह को पूछना पड़ रहा है, बादशाह को पूछना पड़ रहा, कहां है वो? तो बेदम शाह वारसी की जुबान में किसी ने कहा होगा
कि पूछो न उनकी राह बस बढ़ते चले चलो। क्या कहने, पूछो न उनकी राह बस बढ़ते चले चलो। होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। पहुंचे बादशाह को, अल्लाह के वली को सब घेरे हुए थे, कोई बादशाह को तक ही नहीं रहा है। बादशाह पहुंचे, एड़ियों के बल देख रहे हैं कि मेरे अब्बा कैसे हैं, इब्राहिम इब्न अदहम कैसे लगते हैं। जो खड़े होकर एड़ियों के बल देख रहे थे, नजर पड़ी बाप पर, अब्बा की नजर पड़ी बेटे पर। हजरत इब्राहिम कहते हैं अरे रास्ता छोड़ दो बादशाह के लिए, रास्ता छोड़ दो बादशाह के लिए। ये वो मेरा बेटा है जिसे मैं इसकी माँ के शिकम में छोड़कर निकला हूं, जिसे मैं अपनी माँ के शिकम में छोड़कर निकला हूं। आने दो जज्बे पेदरी, शफकते पेदरी, जज्बे पेशरी, दोनों आपस में गली मिले, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन साथ रहे। अब्बा कहते हैं बेटे अब चले जाओ, बादशाहत संभालो, वो भी जरूरत है, सल्तनत संभालो, उसकी भी जरूरत है। बेटे की चाहत थी, अब्बा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब दबाव दिया चले जाओ, जब ज्यादा दबाव दिया चले जाओ, तब अब यहीं से सुनना मेरी 3 से 4 मिनट की गुफ्तगू। तब बेटे ने कहा अब्बा पैदाइश के बाद से बादशाह हो गया, शादी हो गई, आज देखा है आपको, आज देखा है आपको, फिर कब देखूंगा पता नहीं, फिर कब देखूंगा पता नहीं। एक वादा कीजिएगा। हाँ बोलो। कयामत में जरूर मिलिएगा। सवा नेज़े पर सूरज, जमीन तप कर तांबे की, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, कोई वहां काम नहीं आएगा। और वहां के लिए क्या कहते अब्बा, कयामत में जरूर मिलिएगा, ये वादा कीजिए। कितना बड़ा अल्लाह का वली, हम लोग नाप नहीं सकते, कुछ वाकयात से बस एक महसूस कर सकते हैं। बेटे की इस मोहब्बत भरी जिद पर बाप ने कहा वादा है। सब बोलोगे तो बोलूंगा। क्या कहने, पीछे वाले भाई साहब आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। दोनों नहीं, हार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिद पर कहा बेटे मैं मिलूंगा कयामत के दिन। बेटे ने कहा कयामत में तो बड़ी भीड़ होगी, कहां पे मिलिएगा, कहां पे मिलिएगा। तो फरमाते हैं हौजे कौसर के पास। बेटा फिर कहता है वहां पे तो बहुत भीड़ होगी, वहां कहां मिलिएगा। इतने बड़े अल्लाह के वली जिनकी जिंदगी बंदगी थी और जिनकी बंदगी जिंदगी थी, इनका जवाब सुनो और अपनी चंद नमाजों पर इतरा कर समझते हो कि हम पूरी नेकी कमा रहे हैं, अपना मुहासबा करो। अल्लाह तुम्हें खूब नेकियां करने की तौफीक दे, अल्लाह तुम्हारी आबादी के मदरसे को सलामत रखे। कि जिस मदरसे के बच्चों के सर पर जब पगड़ी बनती है ना, तो ये बूढ़े और जवान उलमा मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध रहा हूं कि जिस दिन मेरी आंख बंद हुई तो तुम्हारे सरों की ये पगड़ी हमारी आंखों की रोशनाई की हिफाजत करेगी। खूब खिदमत करो अपने इदारों की, अपने मदरसों की, खूब ताउन करो दीन के रास्ते में चलने वाले बच्चों की जरूरतों का, मगर इतराओ मत, गुरूर मत करो, घमंडी मत बनो। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम का जवाब सुनो, इतना बड़ा मर्द वली। अब वो कहते हैं बेटे मैं हौजे कौसर पे मिलूंगा। तो बेटे ने कहा हौजे कौसर पे भीड़ होगी, उस भीड़ में कहां पर मिलिएगा। तो जवाब देते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी। तेरा बाप भी उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासे लोगों में प्यास से तड़प कर अपने मुस्तफा से पानी पीना चाहता।
मगर बेटे को भी कुछ तो एहसास था कि मेरा बेटा रब, मेरा बाप रब का महबूब बंदा है। फिर तड़प कर कहा अब्बा अगर वहां नहीं मिले तब। फरमाते हैं मीज़ान अमल, जहां अमल तौले जाएंगे उसी भीड़ में मैं मिलूंगा। तो बेटे ने फौरन कहा कि कयामत के दिन का जो तराजू है, दो पल्लों के बीच 500 साल की दूरी है, तो वहां किस पल्ले की तरफ आप रहिएगा ये भी बता दीजिए। बाप ने कहा कि जिस तरफ गुनहगारों की भीड़ होगी, जिस दिन दिल से इस वाक़े पे गौर कर लोगे ना, हंसना भूल जाओगे। हंसो भी तो इस तसव्वुर में कि मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा हो रही है। कहा वहां पर मिलूंगा जहां गुनहगारों की भीड़ होगी। बेटे ने कहा अब्बा अगर वहां भी ना मिले तब। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं जब वहां भी तेरा बाप नहीं मिले तो जहन्नम के दारोगे से पूछ लेना, ए दारोगे जहन्नम, क्या इब्राहिम इब्ने अदहम इधर ही से गुजरे हैं? अगर वो कह दे हां तो समझ लेना कि तेरे बाप का सारा अमल बर्बाद गया। हमारे सजदे दिखावे के थे, एक भी सजदा तेरे बाप से ऐसा ना हो सका जिस पर रब की रहमत झूम जाती। इतना कहकर हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी रोने लगे, बेटा भी रोने लगा। और जब रोने लगे तो फिर हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं बेटे ये तो मेरे अमल का नतीजा है, मगर मुस्तफा की शफाअत और रब की रहमत से नाउम्मीद मत होना। अगर तेरा बाप के बारे में जहन्नम का दरोगा कह दे कि इधर से नहीं गुजरे हैं तेरे पापा, तो समझ लेना कि रब के फजल ने तेरे बाप को जन्नत दे दी। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे ताजू शरिया, नबीर अय्यूबे मिल्लत, शहजादाए मोईदे मिल्लत, हजरत अल्लामा अंजुम रजा हक्कानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बैठ जाए, सही वक्त पर हजरत तशरीफ लाए, मेरी गुफ्तगू भी तमाम हो ही रही थी। बैठ जाइए जल्दी से जहां जहां पर आप लोग हैं। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं अगर ऐसे मौके पर दारोगे जहन्नम ने कह दिया नहीं तेरे अब्बा इधर नहीं गुजरे, तो समझ लेना कि तेरे बाप को तेरे अमल ने नहीं रब के फजल ने बचाया, मुस्तफ़ा के करम ने बचाया है। क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि अपनी बंदगी पर पहले तो बंदगी की तौफीक मांगो, बंदगी की तौफीक मिले तो रब से कहो मौला मेरी बंदगी को सच्ची बंदगी बना दे। अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। जवानों, अगर तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे, कोशिश करो 2 वक्त की पढ़ो, 1 वक्त की पढ़ो, 4 वक्त की पढ़ो। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता वो मेरे जीने का सामा हो गए। पहले जहां फिर जाने, जहां फिर जाने जाना हो गए। जीने लगोगे, करने लगोगे। अल्लाह हम सबों को दुनिया में ऐसी जिंदगी के साथ रखे जिसमें बंदगी हो, और ऐसी बंदगी के साथ रखे जिसमें जिंदगी हो, ताकि मरने के बाद मामलात की हद यहाँ पहुँचे कि हम भी जन्नत में मिले, आप भी जन्नत में मिलिए, और वहाँ जन्नत की लज्जतों के हम सब मिलकर मजे लूटें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। इंसान और जिन्नात की तख्लीक इसीलिए हुई है कि वो बंदगी करें, वो इबादत करें। अल्लाह हमें बंदगी करने वाला बनाए। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। आपने देखा खतीब अहले सुन्नत वाइज़ हदिल अजीज़ मेरे अच्छे भाई हज़रत अल्लामा अंजुम रज़ा हक्कानी साहब किबला मिंबर नूर पे जलवागर हो चुके हैं। हज़रत के खिताब नायाब से आपको मुस्तफ़ीद होना है। अल्लाह हम सबों की दुनिया भी अच्छी रखे, और दुनिया से भी ज़्यादा अच्छी अल्लाह हमारी आखिरत रखे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया,
एक मौका और दे रहा हूं, मौके का फायदा उठाइए, पूरा मजमा सलाम का जवाब दे। अस्सलामु अलैकुम।